नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। संसद में वक्फ बिल के सदन में आने से पहले ही इस बिल को लेकर सियासी घमासान छिड़ चुका था। संसदीय कार्य मंत्री के इस बिल को लाने के बाद से ही सदन से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। जहां विपक्ष इस बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है और इसे संविधान के विरुद्ध में बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष और सहयोगी विपक्ष पर जनता को भ्रमित कर बरगलाने का आरोप लगा रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश के विरोध के बाद डीएमके सांसद कानिमोझी ने जहां इसे संविधान के आर्टिकल 30 का सीधा उल्लंघन करार दिया है, तो वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले का कहना है कि सरकार ये बिल बिना किसी डिस्कशन और चर्चा के जनता और संसद पर थोपने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष पर तीखा पलटवार करते हुए जेडीयू से सांसद और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह ने इस बिल पर सरकार का बचाव किया है और कहा है कि इस बिल को मुसलमान विरोधी बताना विपक्ष की साजिश है, जबकि ये बिल मुस्लिम विरोधी है ही नहीं और ना ही इसका मस्जिदों से कोई लेना देना है। ऐसे में दिल्ली से यूपी और देश के राजनीतिक गलियारों तक में इस बिल पर हो हल्ले के बीच राजनीतिक पंडित इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाल रहे हैं। जहां आने वाले राज्यों के चुनाव से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इस पर अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की फिराक में वार पलटवार का खेल तो खूब खेल रहे हैं, मगर धरातल पर इस संशोधन से जनता को कितना नफा नुकसान और संस्था की आजादी पर कितने काले बादल मंडराते हैं, ये तो आने वाले वक्त और वक्फ बोर्ड का वक्त ही बताएगा। तो आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान। तो जिस तरह से संसद में इस बिल के पेश होने के बाद से ही लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं के इस पर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां सत्ता पक्ष इससे कानून करार देते हुए कानून के निरंकुश होने की बात कह रही है, तो वहीं विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये संविधान पर हमला है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। तो इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कुछ अहम राजनीतिक बयान और संसद में क्या कुछ इस बिल पर हुआ। Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining waqf al-awlad. That is not only discriminatory and Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, एक 2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है।
advised to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Requesting the government either to withdraw the bill completely, that is our request to this government, because no detailed consultations have been done with people who actually are running this organization today. So I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. I will not repeat a single point which earlier Michael, but the sad part is this, that we did not find about this bill from the parliament. We found out about this bill from the media. So is this the new way of this government working? कि पहले मीडिया को बताएंगे फिर पार्लियामेंट होगा, तो हम पढ़ के पार्लियामेंट पहले मीडिया में बताएंगे पहले. How? What is this new work of starting, sir? मैं माननीय सदस्य एन.के. प्रभाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं. ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है, तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है. मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा. तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है. और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है, और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है. In fact, Hindu endowment boards. तो जिस तरह से लगातार इस बिल पर हंगामा जारी है, इसी पर आज हम करेंगे चर्चा. हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं. स्वागत है आपका. बीजेपी नेता डॉक्टर अविरल मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. और सपा नेता दारा सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. तो सबसे पहले अविरल मलिक जी, आपके पास ही मैं आऊंगी. संसद में जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश कर दिया और उसके बाद से लगातार हंगामा संसद में जारी है. लगातार इस बिल का विरोध विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है. हालांकि सत्ता पक्ष में इस पर सहयोग है, लेकिन बार बार इस पर समझाने की कोशिश की जा रही है. क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष का जो आरोप है कि धर्म के आधार पर इस बिल पे संशोधन आप लाए हैं. जी देखिए, विपक्ष की आदत है और विपक्ष को अपना वोट बैंक सिक्योर करना है, और विपक्ष वोट बैंक की राजनीति हमेशा से करता रहा है. उसी के आधार पर विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं, और ये जो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके की ये बयानबाजी कर रहे हैं, जनता इस विषय को समझ रही है, जनता देख रही है. आज का सिटीजन बहुत अवेयर है, वो समझ रहा है किस प्रकार से ये अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए, अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं. नहीं, लेकिन डॉक्टर अविरल मलिक जी, टाइमिंग पर सवाल तो आप पर भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगले 2 से 3 महीनों में कई राज्यों के चुनाव होने वाले हैं. जी देखिए, राज्यों के चुनाव निरंतर होते रहते हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव से इसका कोई किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है, कोई कुछ लेना देना नहीं है.
लेकिन इनका काम है आरोप लगाना। तो ये आरोप लगा रहे हैं और लगाते रहे, जनता इनका मुंहतोड़ जवाब समय आने पर निश्चित देगी। विपक्ष का ये भी कहना है कि संसद में आप इसे लेकर आए, उससे पहले मीडिया के द्वारा विपक्ष को इस बात की जानकारी हुई थी, यानी कि संसद के पटल पर आने से पहले मीडिया को जानकारी होती है और तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको मीडिया के माध्यम से जानकारी होती है। सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया है कि सदन की परिपाटी बदलने का ही काम कर रहे हैं आप। जी देखिए, इस प्रकार के आरोप बिल्कुल सही नहीं है। हम कोई सदन की परिपाटी को नहीं बदल रहे हैं। ये अपने समय में बताएं इन्होंने क्या कुछ किया। ये बयानबाजी कर रहे हैं और ये आपातकाल लगाने वालों क्या कहना है इस बिल को लेकर? आपकी मांग है कि स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। प्रियंका जी नमस्कार जी। सभी अपने भाइयों को भी नमस्कार, श्रोताओं को भी। ऐसा है, देखिए इन्होंने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मतन मुजरा और अन्य उलूल जुलूल बातें करने के बाद भी उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में बुरी तरह से हार झेला, ये बौखला गए हैं कि हम क्या करें। ये हिंदू मुस्लिम और समाज बंटकर फिर हमको ध्रुवीकृत होकर वोट दे। जैसा कि आपने कहा टाइमिंग की बात, इस समय उपचुनाव और कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। इनको न रोजगार से मतलब है, न महंगाई कम करने से मतलब है, न पेपर लीक में जो दोषी है उनको सजा दिलाने से मतलब है। और ये बात करते हैं इनको बस समाज बांटना। ठीक है, आप काम की प्राथमिकता क्या है? आपकी प्राथमिकता यही वक्फ बोर्ड हो गया है। देखिए वक्फ बोर्ड के जो उसके प्रभावित लोग हैं उनसे भी, जैसा कि आदरणीय जो है सांसद महोदया सुप्रिया सुले जी ने कहा कि स्थायी कमेटी को सौंप दिया जाए। हम लोगों को ये मीडिया के द्वारा मालूम हुआ, वो कोई चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। ये एकदम बौखलाए हुए कि किस तरह से हम आने वाले चुनाव में जो है जीते, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बिल सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता के लिए लाया जा रहा है। जिन लोगों को अभी तक हक नहीं मिला है उन्हें भी भागीदारी मिलेगी, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपकी मुख्य आपत्ति क्या है? प्रियंका जी, आप कहेंगे हम विषय से हट रहे हैं। इन्होंने क्या दिया है आज तक? इन्होंने नोटबंदी के बाद कहा था कि सबको जो है हक मिल जाएगा, काला धन आकर 15 लाख रुपए में खाते में चला जाएगा। नहीं, वक्फ बोर्ड पर अगर आप कह रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए, तो जो संशोधन आए हैं उस पर कौन कौन से संशोधन पर आपको आपत्ति है? और आप धर्म की बात कर रहे हैं, जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। अब जेडीयू सांसद इसमें मंत्री बने हुए हैं, कब तक है उनके साथ? वो तो विरोध ही करते रहे इनका भी, इससे पहले जब हमारे साथ थे। देखिए प्रियंका जी, 2 मिनट का मौका दी, हमारी पूरी बात सुनिए। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रवक्ता मलिक जी कह रहे थे अविरल कि ये इनकी आदत है विपक्षियों की। अरे विपक्षियों की आदत है सरकार की तानाशाही को रोकने के लिए, सरकार के समस्याओं, जो जनता की समस्याएं बढ़ रही है उसको उनके कान में डालने के लिए जो आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व विपक्ष कर रहा है। आप बताइए, ये न्याय देने की बात करते हैं? ये क्या न्याय देंगे कि जमीन हम लेकर गरीब मुसलमानों को देंगे? अरे गरीब मुसलमानों को क्या देंगे? आप तो किसानों की जमीन नजूल के नाम पर उत्तर प्रदेश। अविरल जी जवाब दीजिएगा, मैं दारा सिंह जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन उपाध्याय जी वक्फ बोर्ड को लेकर पारदर्शिता की अगर आप बात कर रहे हैं तो 1991 वर्शिप एक्ट, ये एक्ट लाने से पहले आपने किससे चर्चा की थी, जिसको लेकर आज भी तमाम कोर्ट में तमाम जी आप उसमें जो मामला है संविधान के आर्टिकल 15, 16, 25, 30 सभी का उल्लंघन हो रहा है। आप बताइए, हिंदुओं के मंदिरों में चारों धाम की बात ले लीजिए, क्या वहां पर कोई मुस्लिम किसी कमेटी में रह सकता है? आप वक्फ बोर्ड में ही गैर मुस्लिम को क्यों शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं? जी जवाब दीजिए। यही एतराज है। आपके मन में क्या है? आप एक वोट बैंक को दिखाना चाहते हैं, अविरल जी जवाब दीजिए। कर रहे हैं, मुसलमानों को निशाने पर रखे हैं, जो आपका 10 साल से चल रहा है मामला। यही इनका एकमात्र उद्देश्य है, हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके हम जो है अपनी राजनीति करें, जो अब होने वाला नहीं है। इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता चलिए ठीक है, आप उसमें गैर मुस्लिम पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन उसमें महिलाओं को भी भागीदारी मिलेगी। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, महिलाओं की भागीदारी को लेकर क्या कहना है? वक्फ बोर्ड में अभी तक महिलाओं की भागीदारी पर कभी बातचीत नहीं हुई थी, संशोधन में उसकी बात की गई है, महिलाओं पर आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं दारा सिंह जी के पास जाऊंगी। अरे भैया
शोधन की बात है, महिलाओं की भागीदारी की जो बात है वो प्रभावित है। उनका जो वक्फ बोर्ड है, देखिए वो हर मस्जिद कहीं कहीं वक्फ बोर्ड से संबंधित होता है, तो क्या आप मस्जिदों पर हमला नहीं कर रहे हैं? आप बताइए। आप इसी तरह से गुरुद्वारा कमेटी में भी वो लोग प्रबंध करते हैं अपना, उसमें कोई गैर सिख तो नहीं रहता है। आप इसी वक्फ बोर्ड के पीछे क्यों पड़े हैं? दारा सिंह जी, आप केवल मुसलमानों पर ही टारगेट क्यों कर रहे हैं भाई? दारा सिंह जी, आप जी हेलो जी दारा सिंह जी, अपनी बात रखिएगा। वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार विरोध जारी है, लेकिन जिस तरह से इसे पेश किया गया है, सरकार के पास बहुमत है, पास भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप विरोध कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया। प्रियंका जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी। अभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे कि विरोध करने का विपक्ष करता है। जब जब देश के अंदर कहीं भी अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग विरोध करेंगे। अगर गोली खाना पड़ा तो गोली खाएंगे, जेल जाना पड़ा तो जेल जाएंगे। और रही बात इस बिल की, तो भारतीय जनता पार्टी हमें बताए क्या वो मुस्लिम का वोट नहीं लेती? आखिर मुस्लिमों से इतना इनका जलापा क्यों है? अविरल जी, क्या ऐसा कारण है? ये पूरे देश में हम देख रहे हैं कि इनके जो नेता के बयान होते हैं, नरेंद्र मोदी जी कुछ और कहते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, इनके जो कार्यकर्ता होते कुछ और कहते हैं, प्रवक्ता कुछ और कहते हैं। हमें ये बता दीजिए, क्या आपके मंत्रिमंडल में मुस्लिम नहीं है? क्या आपके कार्यकर्ताओं में सूची में मुस्लिम नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है, आप जलो। हमारा काम है लोगों को समझाना। और आप जो तरह से मलिक जी कहा था कि विपक्ष जो है लोगों को गुमराह करती है, तो पिछले 10 सालों से आप देख लीजिए आपने कितना गुमराह अविरल जी जवाब दीजिएगा इस पर। अविरल जी, ठीक है, विपक्षियों से बात करना जरूरी नहीं आपके लिए, विपक्ष में बात करना जरूरी नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड के संस्था से जुड़े हुए कितने लोगों से बातचीत की है इस बिल में संशोधन लाने से पहले? जी देखिए, जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं दारा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अभी आरोप लगाए कहा, आप तो जवाब दे रहे थे आपको। तो वही मामला बतावे वो तब ने हमको। ठीक है, सुन लीजिए। अभी जिस तरीके से इनका बयान आ रहा है कि तो बताएंगे, हमको मालूम का विरोध करने के विजय से भी तो नहीं बताए। अभी सुनने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? सुन लीजिए, जिस तरीके से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों का विरोध कर रही है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आप लोगों ने किया। आप लोगों के कालखंड में हिंदू मुस्लिम हुआ, आपकी सरकार ने हिंदू मुस्लिम किया, वो सब लोगों ने बखूबी देखा है किस तरीके से आपके नेता आजम खां हिंदुओं के खिलाफ बोला करते थे, खुलकर बोला करते नहीं। डॉक्टर अविरल मलिक जी, इस पर आप जवाब, दारा सिंह जी भी इस पर जवाब देना चाहते हैं, लेकिन ये फैसला आया है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांवड़ को लेकर कोर्ट को बीच में दखलंदाजी करनी पड़ी और उसके बाद फैसला वापस आया, ऐसे में जवाब तो आपको देना होगा। दारा सिंह जी देखिए प्रियंका जी, अभी आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने 2 जाति को गिनाया कि यही अपराधी होते हैं। ठीक, उसके बाद इनके जो सबसे बड़े मुखिया हैं आरएसएस के जो मोहन भागवत जी, उन्होंने क्या कहा कि आप भारत के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई कहीं पे भेदभाव नहीं है, मुस्लिम हिंदू एक है, सब कुछ एक बोला गया इनको। अब आप बता दीजिए प्रियंका जी, ये सिर्फ क्या है, सिर्फ चुनाव के टाइम सबको एक बनाते हैं? अरे हमें इनकी बातें देख लीजिए, मलिक जी की ही बातें देख लीजिए, आप इनकी डिबेटें देख लीजिए, कटिंग देख लीजिए, ये कितनी बार मुस्लिम को चेहरे उगले होंगे। अरे भाई, हम कह रहे हैं हम इंसान हैं, राजनीति से पहले हम इंसान हैं। सुख दुख में अगर कोई ऐसी बात आ जाती, कई वीडियो मुस्लिम क्या है जो इन लोगों को शरबत बांटते हुए नजर आते हैं, ब्लड देते हुए नजर आते हैं। अरे इतना आग का पानी मर गया अमरन जी कि आप उनको एकदम से मतलब किनारा कर। और आपको बता दें मलिक जी, आपकी जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अविरल जी जवाब दीजिएगा की गुलामी कर रहे थे, तब ये मुस्लिम लोग ना गोली खा रहे थे देश की आजादी में, उनका भी अधिकार है भारत में। ठीक है, और दूसरी चीज आप बता दीजिए, आपके नरेंद्र मोदी जी का आप जब देखो तब समाजवादी पार्टी की जो आपकी आईटी सेल रखे हो, जो देश का पैसा है उनको देते हो सिर्फ इसलिए कि समाजवादी पार्टी को आप एक्स पे गाली दो, वही लोग फोटो डालते हैं। तब हमारी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता दिखाते हैं कि आपके ही राजनाथ सिंह के पास
गए, उनके यहाँ चादर चढ़ाने जाते हैं, आपके नरेंद्र मोदी जी भी जाते हैं, योगी जी भी जाते हैं, तो किस बात की भाई तुम नफरत करते हो? हमें मलिक जी एक बात बता दीजिए, क्या कभी आप अस्पताल गए हो? अगर नहीं गए हो तो एक बार जाना, आपके अंदर पूरी इंसानियत जाग जाएगी। मगर अविरल जी जवाब दीजिएगा, अविरल जी जवाब दीजिएगा। मलिक जी ऐसी पार्टी में आप जुड़े हुए हो कि आपके अंदर नफरत भरी ही जाएगी, आपको इंसानियत खत्म ही की जाएगी आपके अंदर से। आप बता दीजिए, आज इस बिल को लेकर संसद भवन में क्या चर्चा होनी थी? नहीं होनी थी। आज होनी चाहिए थी। देश के जो नौजवानों की उम्र निकल गई, वो आगे आने वाले उम्र तो निकल गई, अब उनकी शादी होगी, उनके ऊपर बोझ। अरे लेकिन दारा सिंह जी, वक्फ बोर्ड में संशोधन से अगर इतनी आपत्ति है तो पॉइंट टू पॉइंट आपको ये बात रखनी चाहिए ना कि इन पॉइंट्स में आपत्ति है आपको। अगर पारदर्शिता लाने का, अगर एक संस्था है उसको पारदर्शिता लाने का, तो आपत्ति दर्ज करा दीजिए। दारा सिंह जी आप बताइए, उस बिल से आप बता दीजिए, अभी इन्होंने अयोध्या में क्या किया? 1300 एकड़ जमीन किसको दिया? किसको दिया? उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। कंटिन्यू बोलते रहेंगे, अपना ही अपना सुनाएंगे तो अविरल जी जवाब दीजिएगा। भाई आप सत्ता में, दारा सिंह जी 1 मिनट दीजिएगा, अविरल जी जवाब दीजिएगा। कंटिन्यू बोलते रहेंगे, मुकदमा कर देंगे अगर हम आपकी नहीं सुनेंगे। सरकार डर गए, बोलिए, साफ बोल लिए जी। आप सत्ता में इतनी बात पे तो मुकदमा करते हो आप लोग। हाँ हाँ, मुझे मालूम है आपके शासनकाल में क्या कुछ हुआ करता था, हिंदुओं के ऊपर कितनी प्रताड़ना आप लोगों ने दी है, वो ही मुझे मालूम है। मलिक जी अब एक चीज पे टोकता हूँ, आपको एक चीज पे टोकता हूँ। आप पहले मुझे ये बता दीजिए कि हिंदू का जननी कौन है और हिंदू का परिभाषा क्या है? हमें आज ये बता के जाना। आप 7 डिबेटों पे ऐसे हम कर चुके हैं, आपसे पूछ चुके हैं, आज आप बता दीजिए हमें। चलिए आप बताइए हमें कि हिंदू का जननी कौन है? जी देखिए, जहां तक बात आपने की, मेरी इंसानियत की आपने बात की थी और नफरत भरे जाने की आपने बात की थी, तो मेरे अंदर नफरत कब भरी गई कब नहीं भरी गई उस बात को आप अलग करिए, लेकिन मेरी इंसानियत को बड़ी ठेस पहुंची थी जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था और हिंदुओं को काटा गया था, मारा गया था। जब मेरी इंसानियत बात बताइए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेश आया होगा उसमें? जो कांड जब हुआ था मुझे बड़ी ठेस पहुंची थी। जब आप थे वहां पे? क्या आप थे? गोधरा कांड भी हुआ था, गोधरा कांड। सुनिए मैं बताता हूं, लोगों को जला दिया गया था। ये सवालों के जवाब नहीं है, हमें जवाब चाहिए। आप पहले हमें ये बताइए कि हिंदू की जननी कौन है? मेरे पास है मलिक जी, आपके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। आप इसी तरह आइए, टाइम पास कीजिए। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको हमारे साथ समाजवादी पार्टी में आना, ठीक है, स्वागत है। मलिक जी आपका चेहरा, चलिए ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ। डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी, डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। कंटिन्यू बोलते रहेंगे, सुनने की क्षमता इनमें किसी प्रकार की मौजूद नहीं है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ और जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अपराध किए गए, संगठन संस्था जो भी है उसमें अगर कोई कमियां है तो आप संशोधन करिए, लेकिन संशोधन के पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए। अगर सहमति नहीं है तो स्थायी कमेटी को जाए, जो प्रभावित पक्ष है उससे भी चर्चा करिए, उससे भी राय लीजिए। आप देखिए, मलिक जी कह रहे थे कि उनको बहुत दुख हुआ था मुजफ्फरनगर आज। अरे दुख उस समय भी हुआ था जब हमारी पहलवान बेटी सड़क पर घसीटी जा रही थी, विनेश फोगाट जी, और आज विश्व में ओलंपिक में हमारा नाम की। आप बताइए, बात अलग है कि उसको न तो यहाँ न्याय मिला न तो वहाँ ओलंपिक में न्याय दिला सके। ये बात अलग है कि यूक्रेन में युद्ध रुकवा सकते हैं लेकिन हमारी बेटी को न्याय नहीं दिलवा सकते हैं, ठीक है? जब दलितों को अविरल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। अविरल मलिक जी फाइनल कमेंट। उस समय भी हमको बहुत कष्ट हुआ था। मुसलमानों से नफरत नहीं है, ठीक है, हिंदुओं से भी नफरत है। ठीक है, ठीक है एच.एन. उपाध्याय जी, एच.एन. उपाध्याय जी, हाँ, अब अपने अपने तरीके का कष्ट सबको होता है। अविरल मलिक जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा जी। देखिए, इन्हें रोकिए, ये उपाध्याय जी कंटिन्यू बोल रहे हैं। जिस तरीके से ये इंसानियत को ठेस पहुंचने की बात कर रहे थे और उपाध्याय जी अभी बोल रहे थे, तो एंटी सिख राइट्स हुए थे, याद है आपको उपाध्याय जी? किस प्रकार से सिखों को मारा गया था और कहा गया था। अरे सुन लीजिए, बौखलाइए मत, अब आप बौखलाएंगे, यही आपका चरित्र है। अब आप बौखलाएंगे, अब आप बौखलाएंगे, अब आप चिल्लाएंगे। पहले बात सुन लीजिए,
आप ऐसी चीजें जो लेके आ रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं दे दिया, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर विरोध और सत्ता पक्ष का जिस तरह से सत्ता पक्ष अपनी बात रख रही है, संसद में अभी भी इस पर बहस चल रही है। देखना ही होगा कि किस तरह से ये बिल पास होता है और आगामी चुनाव को लेकर जो टाइमिंग को लेकर बात कही जा रही है, आने वाला वक्त बताएगा कि इस बिल के बाद कितना नफा और कितना नुकसान जनता को खासतौर से देखने को मिलता है और उसके बाद कितना विरोध सड़कों पर इसका देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगे। एचएन उपाध्याय जी, अविरल मलिक जी और दारा सिंह जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यहाँ पर यह है कि संसद में बिल पेश कर दिया गया है, सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध तो लगातार जारी है और सत्ता पक्ष यहां पर अपने तर्क रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर क्या वाकई में जिन तमाम लोगों को फायदा पहुंचाने की बात चल रही है, उन तक फायदा आने वाले वक्त में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, या ये बड़ा सवाल है, या फिर मात्र ये एक राजनीतिक हथकंडा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।